The next topic is Wilson's vision of public administration. तो विल्सन बेसिकली एक पर्सन रहे जिन्होंने अपने कुछ विजन दिए, कुछ अपनी बातें रखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। सो कहते हैं 1887 में कुछ प्रॉब्लम्स बेसिकली चल रही थी, यूएस के रहने वाले थे। वहाँ पे बेसिकली पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को मिक्स किया गया था। दैट इज स्पॉइल सिस्टम, कि जो पॉलिटिशियन है उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा इनफिशियंसी थी एंड करप्शन थी। अब विल्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अगेंस्ट थे एंड दैट इज़ वाई उन्होंने एक ऐसे लिखा, दैट इज़ अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें उन्होंने बताया कि क्या विजन है उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, कि वो क्या चाहते हैं कि कैसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसकी इंपॉर्टेंस, इसके फीचर्स से हम समझ लेंगे। 1887 में बेसिकली द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करके इन्होंने एक क्या लिखा, दैट इज ये लिखा। तो क्या फीचर्स दिए विल्सन के विजन के। सबसे पहले उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा चिड़े हुए थे पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मिक्स से। सो ही टॉक्स अबाउट कि सेपरेशन कर देना चाहिए पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। ठीक है, वो कहते हैं जो पॉलिटिक्स है इज अबाउट पॉलिसी मेकिंग। पॉलिटिक्स का काम क्या होता है कि पॉलिसीज को फ्रेम करना, रूल्स को फ्रेम करना, व्हाट गवर्नमेंट विल डू, क्या करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का इज अबाउट पॉलिसी एग्जीक्यूशन। वही एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है वो होता है कि कैसे उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट किया जाए, दैट इज डिसाइडिंग कि कैसे ये सब कुछ होगा, है ना। तो इन दोनों का जो काम है, इन दोनों का जो रोल है और जो काम करने का तरीका है, वो दोनों ही क्या है, अलग है। ठीक है, तो दैट इज वाई ही सेड कि इन दोनों को अलग कर देना चाहिए। वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी न्यूट्रल। न्यूट्रल रहो, वैल्यूज को पे फोकस मत करो। ठीक है, प्रोफेशनल रहो। ठीक है, जैसे प्रोफेशनल होते हैं, फॉर्मल रहो एंड एफिशिएंट रहो। ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट को लेके आओ, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करो। और इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल प्रेफरेंस का या फिर कहे तो प्रेशर का। इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। रिजल्ट क्या होगा कि ऑफकोर्स करप्शन कम होगा एंड अकाउंटेबिलिटी जो है बढ़ेगी। बेसिक चीज़ उन्होंने ये बोली। नाउ एग्जाम्पल मनरेगा हमारे यहाँ पे भी ऐसा है। देखो डायकोटॉमी तो है कि फॉर्मुलेट जो ये पॉलिसीज करी इस पॉलिटिशियन ने करी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट आज के टाइम पे कौन करते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स या फिर कहें तो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, राइट। एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी एंड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। वो कहता है कि एफिशिएंसी पे ध्यान दो, दैट इज टू, एफिशिएंसी का मतलब मैंने पहले भी बताया, दैट इज टू हैव अ डिजायर्ड रिजल्ट, कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। एंड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट, और हर चीज़ को सिस्टमैटिकली तरीके से करो। वो कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, जिसको हम सिस्टमैटिक मैनेजमेंट भी कह रहे हैं, कि मेथड्स लाओ, रूल्स लाओ, प्रिंसिपल्स लाओ। तो इसके बारे में बात करते हैं। देन ही टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, दैट इज कि पढ़ो, उसको एक फील्ड बनाओ, पढ़ने का एक फील्ड होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में। वो कहता है कि स्टडी करो एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। उससे पहले क्या हो रहा था कि पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा पार्ट था एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो कहता है कि इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाओ और इसको अच्छे से पढ़ो, फोकस करो टेक्निक्स पे, फोकस करो प्रिंसिपल्स पे, रिसर्च करो इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देन ही टॉक्स अबाउट प्रोफेशनलिज्म एंड एक्सपर्टाइज। वो कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि कीपिंग योर प्राइवेट लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट, एंड आप प्रोफेशन में हो तो उस प्रोफेशन के नज़रिए से सोचो और एक्ट करो। एंड एक्सपर्टाइज, ट्रेन, वो कहता है कि ट्रेन करो। एक्सपर्टाइज कैसा है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सिलेक्शन करो मेरिट बेसिस पे, मन मर्जी से मत करो। सर्विस टू पब्लिक वेलफेयर, फोकस क्या होना चाहिए कि लोगों का भला हो, है ना। एफिशिएंट डिलीवरी, सर्विस करके अच्छे से इम्प्लीमेंट करके लॉस को आप क्या करो, पब्लिक का वेलफेयर करो। साथ में टॉक्स अबाउट द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स बाकी देशों से भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करके आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो, दैट ही टॉक्स अबाउट। नाउ यू ऑल्सो टॉक अबाउट द रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। वो कहता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर को करना क्या है। तो ये टॉक्स अबाउट कि उसको इम्प्लीमेंट करनी है पॉलिसी सबसे पहले, उसको न्यूट्रल रहना है और उसको प्रोफेशनल रहना है, उसको ऑर्गेनाइज करने, मैनेज करने रिसोर्सेज को अच्छे से, और उसको लोगों को सर्व करना है। तो ये बेसिकली रोल है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर। बात करूँ स्कोप क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अकॉर्डिंग टू विल्सन, साथ में उन्होंने स्कोप भी बताया, दैट इज कि मैनेजमेंट करना, ऑर्गेनाइज करना है, फिर कहेंगे तो एग्जीक्यूशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, सर्विस डिलीवरी करना। ये बेसिकली क्या है, स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ विल्सन्स विजन ऑन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट फील्ड। तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा तो वही रहा कि इन्होंने कहीं ना कहीं क्या करा, इनिशिएट करा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट सब्जेक्ट बने, है ना, इंडिपेंडेंट फील्ड बने। तो मेड्स पब्लिक को एक सेपरेट सब्जेक्ट उन्होंने बनाया
और जिसके वजह से इनेबल्ड हुई रिसर्च की। देखो, अब कोई सब्जेक्ट होगा तभी तो उसमें रिसर्च कर पाएंगे, या जैसे कि कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे, राइट। ब्रिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट लेके आया, कहा कि हर चीज़ को सिस्टमैटिक से करो, साइंटिफिक तरीके से करो, प्रिंसिपल्स लाओ, टेक्निक्स लाओ, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर आगे की जो रिफॉर्म्स हैं, जो टेलर वगैरह हैं, क्लासिकल थिंकर्स हैं, इन सबको क्या करा, दैट इज उन्होंने इन्फ्लुएंस करा। ट्रेनिंग की बात करी जो कि बहुत अच्छी बात है, एक्सपर्टाइज आएगी, यस, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ पे भी है, मिशन कर्म में भी। प्रोफेशनलिज्म की बात करी, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलिटी, दैट इज अ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात करी, कि ब्यूरोक्रेट को नो मैटर व्हाट, कि आपके सामने कोई भी दैट इज ब्यूरोक्रेट आ जाए, सॉरी पॉलिटिशियन आ जाए, तो आपको न्यूट्रल रहना है सबके लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कोई भी हो, राइट। न्यूट्रल रह के काम करना है। इंप्रूव हुई एफिशिएंसी, और कहीं ना कहीं जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो भी हमारे अचीव होने थोड़े से शुरू हुए। तो ऑल दीज आर दी पॉजिटिव्स ना, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट फील्ड उनको बनाएगा ना। कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी है आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब रियल में नहीं। स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो सकता है क्या? वो कहता है कि कोई एक पर्सन है जिसने पॉलिसीज को बनाया है, कोई एक पर्सन है जो उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा, और ये दोनों आपस में बात ही ना करें, कुछ इंटरेक्ट ना करें, इन्फ्लुएंस ना करें, हो सकता है क्या? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट ट्रू। इम्प्रैक्टिकल न्यूट्रलिटी, वो कहता है कि जो न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी का यहाँ पे एक और मतलब था, दैट इज वैल्यू फ्री होना। ये चीज भी अपने आप में गलत है, कि आप बिल्कुल वैल्यूज से नाता तोड़ दोगे तो इससे कहीं ना कहीं जो नीड ऑफ द पीपल है ना, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। जो जो मेन दैट इज जिसके लिए जो मेन फोकस होता है, दैट इज अ पब्लिक वेलफेयर, वो ही नहीं हो पाए। नेग्लेक्ट ऑफ सोशल इक्विटी, हमने इसने इन्होंने सोशल इक्विटी की, समाज में इक्विटी लेके आनी है, क्वालिटी लेके आनी है, उसके बारे में बात नहीं करी, वैल्यूज के बारे में बात ही नहीं करी। डाइकोटॉमी अगर हो जाएगी, है ना, तो ब्यूरोक्रेसी हो सकता है कि वो अकाउंटेबल ना रहे, किसको अकाउंटेबल रहेगी, है ना। तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है कि वो आर्बिटरीनेस उसके अंदर आ जाए, मिसयूज ऑफ पावर हो, करप्शन हो, है ना, एलाइट नेचर बन जाए, इंडिफरेंट टू द पीपल बन जाए, आइडियलिस्टिक है ना, एक प्रॉपर मॉडल इन्होंने नहीं दिया, बस एक आइडियल बता दिया। नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, देयर इज क्या, इनकी फीचर्स जो है, इनकी विजन क्या हमारे यहाँ पे भी झलकते हैं, रेलिवेंस में भी लिख सकते हैं इनको। क्या मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हो रहा है? बिल्कुल यूपीएससी कर रही है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, बिल्कुल है। सिलेक्शन में रिमूवल में, सिलेक्शन रिमूवल में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है अपने अकॉर्डिंग, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रोसीजर, एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। एम्फोसिस दिया जाता है ट्रेनिंग में, जैसे कि लबास्ता है ना, अभी भी एक मिशन कर्म में भी बहुत बार चल रहे हैं, है ना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं, मिड करियर ट्रेनिंग चलती रहती है। स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स हैं, जो कहते हैं ना सिस्टमेटिकली काम होना चाहिए, तो यस वी ऑल्सो हैव अ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स, एक स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग काम होना है, दैट इज अ कोडिफाइड रूल्स हैं, वी हैव मैनुअल्स, वी हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपी जिसको हम कहते हैं, वी हैव। कोई भी काम होगा तो इस प्रोसीजर से होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। सेपरेशन ऑफ पॉलिसी है इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन में, जैसे देख सकते हो, तो पॉलिसीज हमारे मिनिस्टर बनाते हैं, इम्प्लीमेंट इसको सिविल सर्वेंट्स लाइक आईएएस करते हैं। सो वी डू हैव दैट, जो उनके फीचर्स हैं, जो उनकी विजन है, जो उनके विजन के, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे ना। और अगर इंटरलिंकेज करें तो सेम किसके साथ है, डिफरेंट। वैसे जो इंटरलिंकेज वाला पार्ट है, ये अभी के लिए हम बाद में के लिए रख सकते थे, बट इट्स ओके इफ वी वांट टू, तो हम कर सकते हैं। इंटरलिंकेज क्या करेंगे, एनपीएम है एंड गवर्नेंस के साथ हम कर सकते हैं, एफिशिएंसी वाली केसेस में, क्योंकि उनका भी फोकस है कि एफिशिएंसी हो, है ना। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर सकते हैं, रिक्स के साथ, है ना। देन पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज उन्होंने एक पर्सोनल मतलब एक दैट इज एक ब्यूरोक्रेट की ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करी है। तो जो पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, उससे भी हम बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस पार्ट को अभी के लिए होल्ड पे रख सकते हैं, क्योंकि इस ये जो चीज़ है, ये इंटरलिंकेज हम बेटर तब कर पाएंगे जब हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, दोबारा से रिवीजन कर रहे होंगे, दोबारा से रिवीजन करेंगे, तो बेटर इंटरलिंकेज ऑटोमेटिकली चीज़ों की हो जाएगी, ठीक है। और बेसिस हमने समझ लिया कि किसके साथ सेम है, किसके साथ डिफरेंट है, बस हमें यही इस तरह से इंटरलिंक करना है। सो वी हैव डन दिस होल टॉपिक इन अ वेरी लाइक 10 मिनट्स लगे। तो कोई भी अगर आप टॉपिक कर रहे हो, बहुत अच्छे से करने में भी 10 मिनट ही लग रहे हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, एक चैलेंज। 10 मिनट में यार कुछ भी नहीं होता, आराम से हो जाएगा, एवरीथिंग इज कैन हैपन, और होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इन एफर्ट्स, और ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं भागना है कि क्या, फोमो में नहीं रहना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये रह गया वो रह गया। अच्छे से जो अपने हैंडमेड रोड बनाओ, बाद में भी थोड़ा बहुत एड ऑन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कंसेप्ट बिल्ड करो, अंडरस्टैंडिंग करो, कोशिश करो कि मल्टी डायमेंशन से चीज़ों को कवर हो, एंड थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग सीखो बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग। कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है, कि हमें हर एक छोटे से पॉइंट से छोटा सा सेंटेंस, एक फॉर्मल सा छोटा सा सेंटेंस फ्रेम करना है इन आवर माइंड,
सो दैट क्या हो कि हम आंसर में इस चीज़ को रिप्रोड्यूस कर सकें। दैट इज़ इट।